हाँ भैया। हाँ पांडे जी, हाँ। हाँ बोलिए अब। मतलब ये जो लेटर है शिवालय का, ये लेटर सर्विस प्रोवाइडर एक्ट के अंतर्गत जो वेतनमान के सापेक्ष भर्ती हुई है हाँ हाँ उनके लिए है। जी जी। शिक्षा विभाग में दो तरह की संविदा चलती है। एक तो विभाग के साथ संविदा है जी। एक माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी की एजेंसी के साथ संविदा है, जिसको सर्विस प्रोवाइडर एक्ट के अंतर्गत आता है। तो सर्विस प्रोवाइडर एक्ट में भी जो संविधाएं हैं, जैसे बीच में एक प्राइमरी स्कूल के जो टीचर थे वो लेक्चरर हो गए थे, जो बीएड थे वो डाइट पर लेक्चरर हो गए थे, जी जी। बाद में वो कोर्ट चले गए। हमें लगता है कि विभाग को खतरा ये है कि वेतनमान के सापेक्ष कहीं ये लोग कोर्ट न चले जाए। जी जी। इसलिए इनकी संविदा को जो है रिन्यूअल पर उनके द्वारा जो क्वेश्चन मार्क लगाया गया। जी जी। लेकिन वर्तमान लाल फीताशाही की नीतियां ना ये तो वेतन मांग है ना, जो वेतन मान है, ये फिक्स मानदेय नहीं है। जैसे अगर हमारी नियुक्ति 13,500 वेतन स्केल के सापेक्ष हुई थी, ये जो नियुक्तियां हैं जो स्केल के सापेक्ष हुई हैं उन पर लेटर जारी। जी जी। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पड़ोसी का बकरा जो है भेड़िया उठा ले गया है तो हमारा गड्ढा नहीं उठा ले जाएगा। जी सही बात है। और इस पर ज्यादा आपत्ति भी घातक है और अनापत्ति भी घातक है। ऐसी स्थिति में हमारा यही मानना है कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं हुई, मान लीजिए शाही जी अलग हैं, वो अकेला काम कर रहे हैं, तो दिनेश शर्मा कमेटी पर जितने लोगों के हस्ताक्षर हैं वही एक संडे को लखनऊ बैठ जाएं, उनको किसने रोका है? सही बात है। हम कहें उमा दीदी क्रेडिट ले रही हैं, वही सबको बुला लें। हाँ हाँ। उस पर तो दीनानाथ दीक्षित, धर्मेंद्र पांडे, प्रमोद मणि, सब लोगों के दस्तखत हैं। जी जी। और फाइल भी कहीं नहीं भेजनी है, क्योंकि उसी दिन वित्त सचिव के भी दस्तखत हो गए थे। हाँ हाँ। और न्यायिक सचिव के भी दस्तखत हो गए थे। हाँ। तो मतलब ये है कि एक आदमी कुछ कहने लगे, बाकी गर्दभ स्वर में उसके पीछे पड़ जाए। जी जी। लेकिन उससे अच्छा ये है कि जब तुम्हारे पास कमेटी है अभी, तो भाई शाही जी के उसमें 3 प्रतिनिधि थे, हमको लगता है कुशवाहा जी थे, उमेश पांडे थे, शाही जी थे। हाँ हाँ। 3 ही लोग तो नहीं होंगे उसमें। हाँ हाँ। बाकी सब तो जितने लोग दस्तखत हैं उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कमेटी के प्रति। सही बात। खाली मुर्गे बनाएंगे? हाँ हाँ। तो उनको ये चाहिए कि वो कमेटी के लिए सरकार से एक प्रार्थना पत्र डालें कि इतने दिन हो गए हैं आपके द्वारा अनुशंसा, जबकि ये कहा गया था कि हम मार्च 2018 में हर हालत में इसकी अनुशंसा लागू कर देंगे। तो ये काम करिए, कमेटी में जितने लोग हैं आप उन सबसे वार्ता करिए, आप ही पहल कदम बढ़ाएं आगे, सबसे बात करिए। लखनऊ, हाँ लखनऊ बैठे वो एक दिन महानिदेशक का टाइम ले अथवा डिप्टी सीएम से टाइम ले, और सारे लोग उनसे टाइम ले, एक साथ एक कॉमन मिनिमम अपना एजेंडा दे कि आपके द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि मार्च 18 में अनुशंसा लागू कर देंगे हम। पहले उन्होंने दीपावली तक, होली तक बताया था, फिर बोले होली बहुत दूर है, तो बोले फिर दीपावली तक लागू कर देंगे। तो जब दिसंबर में लागू करनी थी, मार्च भी नहीं हुआ, 3 मार्च भी आ गए। तो ऐसी स्थिति में एक दायित्व बनता है। हाँ जी। और बाकी शाही जी जो काम कर रहे हैं उनको करने दिया जाए, ईश्वर करे कि वो अपनी उसमें सफल हो। भाई ऐसा तो है नहीं कि शाही जी सफल हो जाएंगे तो हमारा नहीं भला होगा, सबका भला होगा। कोई भी सफल होगा तो भला तो सबका होगा। अगर शर्मा जी कमेटी सफल हो जाएगी तो आज शर्मा कमेटी ले लीजिए फरवरी में, और मार्च में शाही जी उसका हमको और अपर करा देंगे। है कि नहीं? गलत कह रहे हैं? सही बात है। तो ये चीजें आज की स्थिति में ये महाभारत का युद्ध समझ के लड़ा जाए। ये जो बलिया सुरेंद्र सिंह गए थे मिलने के लिए, जी जी, तो दिनेश शर्मा और उनसे तो कहे हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में होगा इन लोगों के लिए। नहीं देखो, 2-3 चीजें हैं। अब बात अगले वित्तीय वर्ष की नहीं है, बात अस्थिरता की है। 3 महीने से मानदेय नहीं आया है, हर आदमी डरा हुआ है। आदमी इसलिए डरा हुआ है क्योंकि जब प्रेरक खत्म हुआ था तो ग्रांट रोक करके खत्म हुआ था, प्रेरक को घर जाने का कोई आदेश नहीं जारी हुआ। जी जी। हमें लगा कि जारी हुआ, हमको तो नहीं लगता है।
तो कहीं ऐसा न हो कि ये 2 महीने का मानदेय आए, फिर 8 महीने का ना आए, फिर 15 महीने का ना आए, उसके बाद चुपचाप वो घर बैठा दे। नहीं तो अच्छा ये बताइए, बेसिक का भेज दिए हैं? बेसिक का सबका आ गया है दिसंबर तक? बेसिक दिसंबर तक आ गया है, तो बेसिक का नहीं रोकेंगे तो इनका कैसे रोक सकते हैं? सर्व शिक्षा वाला कैसे रोक देंगे? लेकिन वो तो भारत सरकार को देना है ना। तो अगर रोकना होता तो सबका रोकते हैं। इसीलिए हमने ये बात कही है कि अगर उन्हें भविष्य में निकालना होता तो वो बेसिक के मानदेय को भी प्रयास करते रोकने का। लेकिन बैल मुझे मार में सर्विस प्रोवाइडर एक्ट में हमें लगता है कि शिक्षा मित्रों को उंगली करने की आवश्यकता नहीं है, जो मेरा मानना है। सुबह से 10-12 लोगों को फोन किया था। सर्विस प्रोवाइडर एक्ट हमारे ऊपर अधिकारी वर्ग का जैसा एक्ट है, वो उनको लड़ने दिया जाए। वो उनकी लड़ाई है, क्योंकि हमारे उनके, लेकिन उससे हम सीखें, उस पर हम नजर रखें कि वो कहाँ पर क्या कर रहे हैं। सही बात। क्योंकि वो बिल्कुल ठीक उसी तरह के हैं कि जैसे राजा लोग सैनिक भर्ती करते थे, अंग्रेजों को लड़ने के लिए देते थे। तनख्वाह अंग्रेज देते थे, सैनिक राजा के होते थे। तो वो सैनिक हैं विधायक जी के, मंत्री जी के, पेमेंट उनको सरकार करती है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी जो है वो किसी साधारण आदमी की नहीं होंगी, जो मुझे लगता है। सही बात। सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी एनजीओ जैसी सोसाइटी है, उनके द्वारा उनको भर्ती किया गया, और वहाँ बहुत भ्रष्टाचार है। तो भैया इतना भ्रष्टाचार है, हम कई लोगों तो ये तक बताया कि एक महीने के मानदेय खुद ही रख लेते हैं वो, तब रिन्यूअल करते हैं। ये चीजें बाकी जैसी स्थितियां होंगी देखा जाएगा 31 जनवरी के बाद। चलिए देखना ही है ना। हाँ, कुछ करना पड़ेगा। 31 को तक देख लिया जाए, और लोगों से एक प्रार्थना कर ली जाए कि जितने लोग पढ़ सकते हैं, हम तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम भी पढ़ने की। सीटेड आसान है, अभी 10-12 दिन है। सीटेड में अभी 10-12 दिन है। सीटेड हम भरे ही नहीं है। जो लोग भरे हैं और जो लोग नहीं भरे हैं वो तैयारी करें और टेट का इंतजार करें। अगर उत्तर प्रदेश सरकार से तीसरा मौका मिलता है तो उसमें तैयारी की जाए। बाकी 31 जनवरी के बाद कहीं न कहीं सार्थक प्रयास किया जाए। बिल्कुल। बाकी सब जितने भी शर्मा का एक अंतिम इसी में ही हम प्रार्थना कर लेंगे, आप इसको वायरल कर दीजिएगा कि शर्मा कमेटी में जितने भी लोग थे, अगर वो वास्तव में अपने संगठन के हितैषी हैं तो चुपचाप अपने घर बैठे। अगर वो शिक्षा मित्र के हितैषी हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे से बात करके सरकार से एक विनम्र अनुरोध पत्र इस आशय का जारी कर दिया जाए कि आदरणीय, इतने दिनों पश्चात भी हमारी आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों है। आपके द्वारा हमारा मानदेय 3500 से उठा के 10,000 किया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब इतने मानदेय में परिवार नहीं चल रहा है, भविष्य की आशंका को लेकर के हम जी भी नहीं पा रहे हैं। अतः शर्मा कमेटी को लागू करते हुए हमारे भविष्य को उज्जवल करने का प्रयास करें। जी। हम ये मान लेंगे कि ये पत्र जो भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जो भी लोग उसमें थे, जो भी व्यक्ति ये पत्र नहीं देगा उत्तर प्रदेश सरकार को, वो शिक्षा मित्र का हितैषी नहीं है। वो व्यक्तिगत अपनी भड़ास या अपनी खुन्नस कोई निकाल रहा है शिक्षा में समाज से। सही बात। गलत तो नहीं कह रहे हैं हम आप ना? सही बात। और जो भी संगठन वर्तमान में सरकार के साथ तालमेल बना करके चल रहे हैं, उनको चलने दिया जाए, उनको उनकी उंगली न की जाए। जी, सही बात। आप अपना काम करिए, उनको अपना काम करने दीजिए। बिल्कुल। बस इतना ध्यान रखिए कि उनके काम से कहीं बुरा होने लगे तो आप उनको एडवाइस दीजिए कि भैया यहाँ पे गलत कर रहे हैं आप। क्योंकि हमारी गलती से पूरा समाज दूषित हो, इससे अच्छा है कि हम शांत हो जाएं। सही बात। बाकी बात होगी शाम को। ठीक है।